हेलो, नमस्ते, जय माता जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह का अभी समय है, अभी बज रहे हैं 6:30। तो अभी मेरा बन रहा है रोटी। तो बच्चों का नाश्ता मतलब कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा रोटी जो बनता है वही बना रहे हैं। और टिफ़िन भी तैयार हो गया इन लोग का। तो हम सोचें इसी साथ रोटी भी बना लेंगे साथ में ही, नहीं तो रख देते हैं बाद में बनाने के लिए। तो सारा काम होने के बाद ही इसका नंबर आता है, इसलिए इसको साथ में ही मतलब बच्चों के टिफ़िन के साथ इसको भी तैयार कर दिए हैं, बन जाता है। और इधर सब्ज़ी चल रहे हैं कट करने, तो दाल और रोटी हमारा तैयार हो गया है। क्योंकि सुबह का ही मतलब खाना तैयार चाहिए हमारे घर पे, क्योंकि सुबह में जाते हैं श्रेया के पापा ड्यूटी, तो सुबह में खा कर ही जाना रहता उनको। 10 साढ़े 10 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि आते हैं रात में 9 साढ़े 9 बजे तक, कभी 10 भी बज जाएंगे। तो बीच में खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए सुबह में ही खा कर जाते हैं। तो इसलिए सारा काम हमको जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है। इधर पानी भी भरा गया है, और पीने वाला पानी आता है जब डायरेक्ट तो भरा जाता है, तो अपना चलता है सुबह तक। अब और इधर सब्ज़ी बनाएंगे। और कभी कभी पता नहीं क्यों वीडियो बनाते हैं तो मतलब शॉर्ट वीडियो जैसा आ जाता है, इसमें समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है बार बार। लेकिन इससे वीडियो भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अब पता नहीं क्या हो जाता है, हमको इसकी बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है कि कैसे इसको ठीक करते हैं। तो इसलिए ऐसा ही दिखेगा आप लोग को। और उसके बाद इधर सब्ज़ी भी बन रही है, तो भी हाथ खाली रहता है, तो बीच बीच में दूसरा काम भी होता रहता है। और रोटी इसलिए पहले बना लेते हैं जल्दी से, नहीं तो जिस दिन रख देते हैं बाद में बनाएंगे उस दिन एकदम बाद में बनता है। इधर सारा मसाला रख लिए हैं सब्ज़ी में डालने वाला नीचे। तो ये सब धुल कर रखे थे, तो ये सब रख देंगे अब अपने अपने जगह पे। तो श्रेया नहा धोकर पूजा की थी, तो यहाँ पे सब रख दी थी, तो धुल कर रख दिए हैं। सब्ज़ी भी भूनते रह रहे हैं, और छोटा मोटा जो काम है वो भी करते रहे हैं बीच बीच में। इस तरह से जब रोटी बन जाती है तो हाथ खाली रहता है, जल्दी जल्दी कई काम मतलब निपटा लेते हैं एक साथ में। और पहले जैसे इतना हम बहुत जल्दी से काम भी हम नहीं कर पाते हैं। जब से ये दिक्कत हो गया तो संभाल कर करना पड़ता है, नहीं तो जल्दी काम करेंगे तो एक दिन तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन एक भी काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमको बचा बचा कर ही करना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाता है सब। मतलब कितना भी समय रहे हमारे लिए कम पड़ जाता है काम के लिए। तो इधर सब्ज़ी भी भून रही है। तो सब्ज़ी बोड़ो और आलू का है, तो वही बनेगी। तो आज आने वाली है बधाई, तो इसलिए हो रहा है काम कुछ जल्दी। तो जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं कि मतलब अभी आ जाएंगे, तो किनारे रहता है काम तो अच्छा लगता है, बीच में काम करना अच्छा नहीं लगता है। अब कोई आ जाता है तो उनका भी स्वागत करना पड़ता है, तो उनको भी मतलब उसके लिए फ्री होना पड़ता है। और बच्चे भी आज स्कूल चले गए हैं, दोनों बेटियां मेरी स्कूल चली गई रहती हैं, तो वो आधा काम संभाल लेती हैं। तो आज नहीं है तो हम ही को देखना पड़ेगा। और इधर आज मेरे हस्बैंड जी थोड़ा सा मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम पोछा नहीं लगा पाएंगे आज। तो देखिए आज ये डंडे वाला पोछा ला दिए हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा हो जा रहा है हमको भी। तो हम लगाएंगे तो आराम से लगाते हैं, तो फिर भी इससे उतना साफ से नहीं लग पाता है पोछा, लेकिन फिर भी मतलब काम चलाऊ लग जाता है। लेकिन ये तो हमसे भी बेकार लगाए हैं, मतलब एक बार पानी में डुबाए हैं, उसी से पूरा घर को एकदम रगड़ डाले हैं, उस पर थोड़ा सा फिनाइल डाले थे, पोछा लग गया। तो चलिए जैसे भी हो गया, काम होना चाहिए। तो पूजा करने जाते हैं नहाकर, तो उनको ये रहता है कि तब तक पोछा ओछा लगा देते हैं हम। तो पहले रहता था बहुत जल्दी से भी काम हो जाता था, बहुत आराम से करना पड़ता है। तो इसलिए नहाने जा रहे थे तो हम कहें थोड़ा सा रगड़ दीजिए पोछा से, नहीं तो हमको अभी समय लगेगा और जल्दी जल्दी करना भी है, अभी आ जाएंगे लोग। तो
दिक्कत होगा। तो देखिए पोछा लगाकर इसी तरह सारा रख दिए हैं। तब उसके बाद दोबारा उसको धुले हैं, धुलकर यहाँ पे ला के रखे हैं। तो इसलिए औरतों का काम लेट होता है और आदमी लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। तो जो लंबा चौड़ा इधर उधर करके आधा इधर उधर करके रखेगा तो जल्दी काम हो ही जाएगा। और इधर देखिए ये सब कुर्सी और टेबल जो है ये सब भी जो जिधर चला गया वो उधर ही पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। तो इससे तो समय किसी का भी बच जाएगा, ऐसे काम कोई करेगा तो इससे कोई ऐसे पोछा बैठ के लगाने से आराम से अच्छे से कोने कोने की सफाई हो जाती है। और इस पोछे से बस इतना है कि जितना दूर खाली है आप उतना ही दूर अच्छे से लगा पाएंगे, और नहीं तो और बाकी ऐसे ऐसे जगह छोटे मोटे जगह हटा बढ़ा कर नहीं लगा पाएंगे। तो इस पोछा का लगाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन ये रहता है कि संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ पोछा लगा है। जिस दिन एकदम नहीं लग पाएगा उस दिन ऐसे ही लग जाता है। और देखिए इधर बाहर का पड़ा ही है, तो बाहर यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगाए हैं। उसके बाद इधर आकर सब्जी भी देख रहे हैं बीच बीच में, तो आए तो झाड़ू लगाकर और सब हाथ धोकर यहाँ पे सब्जी चेक किए। उसके बाद और सब काम भी बीच बीच में करते रह रहे हैं। तो अब काम हो गया है सारा। तो ये थोड़ा सा बर्तन है, इसको पहले धुल कर हटा लेंगे। तो अभी आए नहीं हैं लोग, तो तब तक ये काम जो है कर लेंगे। तो ये तावा रखे थे, सुबह का पराठा बना था इस पर और रोटी, तो जल जाता है ज़्यादा, तो इसको हटा देंगे जल्दी से करके। तो और बाकी बर्तन तो खाना खाने के बाद सब लोग खा लेंगे, उसके बाद धुलाई होगी। तो आज डबल काम हो गया है, जैसे कि नहीं तो हम ऐसे पूरा बर्तन धुलते हैं साथ में, तो एक ही समय में मतलब पूरा बर्तन धुला जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार भी हमको धुलना पड़ रहा है। तो अब इसको धुल कर इतना हटा देंगे, उसके बाद बाकी खाना जो बना है वो धुलेंगे। और सारा बर्तन हम दोपहर में ही खाना बना हुआ रहता है, दोपहर से पहले जब हो जाए जितना जल्दी उतना जल्दी धुल लेते हैं। नहीं तो शाम को बस वही रहता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, खाने पीने वाला सादा बर्तन रहता है तो आराम से धुला जाता है। और ये सब जब खाना बनाया हुआ बर्तन होता है उसको ज़्यादा मतलब मेहनत लगता है धुलने में, उसको रगड़ने में, तो उसको दोपहर में ही हम धुल लेते हैं। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि खाना बनाकर शाम को सारा बर्तन धुलते हैं, तो उनके लिए समय बच जाता है पहले। और हम बनाकर पूरा बर्तन धुलकर उसके बाद ही खाली होते हैं, तो इसलिए मेरे पास समय उतना नहीं बच पाता है। पूरा शाम दोपहर से पहले तो कभी नहीं हम खाली हो पाते हैं, 1 बजे से पहले, और 1 भी बज जाता है, कभी 2 भी बज जाता है। सारा खाना बन गया है, तो सुबह में जल्दी में यही खाना बन गया है। और शाम को रुकेंगे तो बनेगा कुछ जो भी बनाना रहेगा। और सुबह में सिंपल सा ही दाल चावल सब्जी बना है, क्योंकि अभी बच्चों को भी जाना है, इनके सिराग पापा को भी ड्यूटी जाना है, तो इसलिए ऐसा कुछ खाना बनाएंगे तो उसमें समय लगेगा, इसलिए सुबह में सादा ही बन गया है। और शाम को रुकेंगे तो कुछ भी बन जाएगा जो इच्छा होगी। और इधर यहाँ सब्जी अभी साया थोड़ा बहुत, तो उसको धुल दिए हैं। ऐसे सब्जी बना लिए हैं शाम के लिए, मतलब रख दिए हैं कि मतलब रखा रहता है, तो जब बनाना होगा जो भी बन जाएगा, तो इसलिए आया है। और पानी भी भरा है, तो इसलिए जब ज़रूरत पड़ती है कोई सामान तो तुरंत आ भी नहीं पाता है, एक बार कोई निकलता है तभी सामान जो भी लाना रहता है आ जाता है। इधर देखिए ये लोग भी आ गए हैं, तो मेरा काम अभी सब हो गया है जो करना था, और बाकी काम बाद में होता रहेगा। तो ये सब रख देते हैं और उन लोग को पानी पीने के लिए पहले चाय नाश्ता जो भी होगा होने के बाद खाना भी खाएंगे लोग, क्योंकि सुबह में ही श्रेयक पापा को भी जाना है तो साथ में ही खा लेंगे, और उनको भी जाना ही है। तभी यहाँ से जाएंगे अम्मा के घर, तो बधाई वहीं पे लेकर जाना था, तो पहले मेरे घर आई है, उसके बाद अभी कुछ सामान ख़रीदना है तो उसको ख़रीद लेंगे, तो उसके बाद जाएंगे अम्मा के पास। तो यहाँ दाल में तड़का लगाना था, तो चल रहे हैं दाल में तड़का लगा देंगे। बाकी काम खाना का हो गया था सारा। तो इधर
दाल में तड़का लगा के खाना भी अब जल्दी से निकालना है, क्योंकि लेट हो रहा है श्रेया पापा को भी, क्योंकि उतना ही काम होता है, लेकिन कोई जब आ जाता है तो थोड़ा सा आदमी इधर उधर मतलब बात करने में ऐसे वैसे में समय का पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जल्दी किए हैं कि जल्दी से हम इसका एक तो काम भी करवा दिए, फिर भी ये लेट कर दिए। तो हम कहें उस काम करवाने से कोई मतलब नहीं है, बस संतुष्टि है कि हाँ पोछा लगा है, कोई मतलब नहीं है। एक बार डंडी घुमा कर इधर उधर मार देने से वैसे तो छोटा सा बच्चा भी कर लेगा। तो चलिए, जो भी मतलब जो जैसा काम किया रहेगा वैसा ही उसको आएगा, इसकी कोई वो नहीं है। मतलब ये लोग कभी करते नहीं तो इन लोग को हैबिट किसी चीज़ का नहीं है, तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए औरतों को कहना भी नहीं चाहिए कि हम तुम लोग करती क्या हो, और दिन भर इसी काम में रह जाते हैं लोग, इतने काम में। तो जो काम करे तो दिन भर उसके लिए काम है, नहीं करे तो उसके लिए कुछ भी काम नहीं है। तो यहाँ पे दाल में तड़का भी लग गया है, तो अब चलते हैं खाना जल्दी से तैयार करेंगे थाली। तो आज दाल भी थोड़ा पतली हो गई है, क्योंकि दाल मेरी बेटी बैठा दी थी, मतलब चढ़ा के चली गई थी। हम तब तक अभी तेल और मालिश करना रहता पैर में, तो वो सब काम हो रहा था, तब तक वो दाल बैठा दी थी, खाली थी। तो इसमें देखिए पानी थोड़ा सा रोज़ कम रहता था, आज ज़्यादा कर दिए तो पतला भी हो गया है। तो यही होता है, कभी कभी जब ज़रूरत जिस चीज़ का रहता है वो नहीं हो पाता है, नहीं तो ऐसे रोज़ हो जाता है। और यहाँ पे सारा छिलका इसमें डाल दिए हैं, और किचन की भी सफाई थोड़ा थोड़ा होता रहता है, और जब सारा काम हो जाता है तो एक बार पूरा सफाई होता है, क्योंकि किचन भी गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब थोड़ा भी बहुत गंदगी होती रहती है तो उसको बीच बीच में सफाई होती रहती है उसका, और उसके बाद अंतिम में सफाई पूरा अच्छे से होती है। यहाँ पे देखिए सब सामान आया है, तो अभी सामान और भी लाना है। ये सब कपड़ा वपड़ा तो आ गया है, लेकिन अभी जो मिठाई फल वो सब लेना है तो यहीं से लेंगे। तो इसलिए लेकर नहीं आए हैं कि मतलब वहाँ से दूरी पड़ेगी, लेकर जाने में गाड़ी में दिक्कत होगा, मतलब इधर उधर रखना पड़ता है तो परेशानी होती है। तो इसलिए यहीं पे सब आए हैं। तो उसके बाद बाबू के साथ गए हैं ख़रीदने के लिए, तभी आएंगे लेकर ख़रीद कर, और उसके बाद जाएंगे। तो ये बाबू जो मतलब हुआ था उसी का बधाई है। तो हम लोग के भाषा में इसको बियौआ बोलते हैं, कि मतलब बियौआ देना है, ले जाना है, ले आना है, ऐसा होता है। और मायके में होते हैं तो ससुराल से आता है, ससुराल में बच्चे होते हैं तो मायके से जाता है, तो ये सब रिवाज होता है। तो ये देखिए साड़ी है, ये बहुत ही सुंदर लग रही थी साड़ी ये, और एक बाबू की मम्मी के लिए आई है और एक उसके नानी के लिए आया है। तो बाबू के लिए भी कपड़ा उसमें रखा था, हम लोग इसी में देख रहे थे। तो बड़े वाला बाबू का कपड़ा था, छोटे वाला का नहीं था। तो हम कहे कि जिसको चाहिए, जिसके लिए आया उसके लिए कपड़ा ही नहीं आया है, तो हम ध्यान नहीं दिए। वो बैग में रखे थे, यहाँ पे काला वाला बैग था, तो उसमें और सामान रखा हुआ है, तो उसी में छोटे वाले बाबू का कपड़ा था। तो हम पूछ भी दिए हैं फ़ोन पे कि मतलब बाबू के लिए कपड़ा नहीं आया क्या छोटे वाले। तो हम उधर मार्केट गए थे लोग, तो हम सोचे हैं कि अगर भूल गए होंगे किसी वजह से तो ले लेंगे उधर से। तो वो भी बोले कि नहीं लाए हैं बाबू के लिए कपड़ा। तो हम लोग यही साड़ी वाला बस झोला देखे थे, तो इसलिए इसमें नहीं था, तो हमको लगा कि नहीं आया है। तो आया था बाबू के लिए, वो हम दिखा नहीं पाए हैं उसमें, मतलब बाद में देखे हैं हम लोग। और इधर देखिए मौसम कितना, मतलब अब बारिश भी होने वाली है। अभी आए भी नहीं हम लोग मार्केट से जो भी लेना था, और बारिश भी आने वाली है। रोज़ ऐसा मौसम मतलब बन जा रहा है और बारिश हो जा रही है, पता नहीं भगवान इस साल क्या करने वाले हैं। और इधर सारा मेरा किचन का काम हो गया, सब लोग खाना वाना खा लिए थे, खा के अपना मार्केट चले गए थे। उसके बाद हम किचन में सारा बर्तन वर्तन धुल कर किचन की सफाई भी हो गई है मेरी। तब वो लोग आएंगे, उसके बाद जाएंगे अम्मा के पास। और इधर कपड़ा सुबह का धो कर डाले थे वो सब सूख गया है, तो इसको उठा लेंगे। और नहीं, और जो अभी से दोबारा नहाएंगे तो अब उसको फैला देंगे। और सुबह का भी कपड़ा भी जो थोड़ा बहुत अभी नहीं सूखे हैं उसको छोड़ देंगे अभी, जब तक बारिश नहीं होगी।
तो जा रहे हैं अभी दोबारा अब नहाएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि दोबारा बिना नहाए रह ही नहीं जाता है। कितनों सुबह का नहाए रहते हैं और काम करने के बाद बिना नहाए नहीं रह जाता है। तो अब चलेंगे, नहा कर आएंगे, तब तक ये हो सके सूख जाए। थोड़ा बहुत अभी गीला है तो उसको ले जाएंगे। और मौसम भी बिगड़ रहा है तो इससे डर भी लग रहा है कि जो सूखा है वो भी गीला हो जाएगा अगर बीच में कोई अंदर काम कर रहे हैं नहीं पता चलेगा तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं। अब दोबारा कपड़ा फैला देंगे और जो सूखा है उसको ले चलेंगे नीचे। और हवा भी इतना तेज़ चल रहा है कि दो चिमटी लगाएं फिर भी लग रहा है कि कपड़ा उड़ जाएगा। और इसी तरह एक बार कपड़ा मेरा बहुत सारा उड़ भी गया था, तो उस समय पानी नहीं था तो हम जाकर उठा लाए थे सारा। इस समय चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो सारा पानी में जाके गिरेगा तो उसको उठाकर लाने लायक भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए दो 3 चिमटी उस पर लगाए हुए हैं और बीच बीच में देखते रहना कि जब सूख जाएगा तो उसको। और यहाँ पे जो रोटी रखने वाला कपड़ा और उतारने वाला सब धुल के रखे रहते हैं तो वहाँ पे उसको रख दिए हैं। वो सूख गया था तो। और एक खिड़की खोल के रखे थे सूखने के लिए, किचन को पोछा लगाए थे तो सूख गया है। तब इसको भी बंद कर देंगे, नहीं तो बारिश होगी तो पानी सीधा आने लगता है अंदर तो पूरा पोछा लगाए हुआ नुकसान हो जाएगा। ऐसे तो बछा रहेगा तो आता ही रहता है, तो थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा नहीं। तो बंद कर दिए उसको। और यहाँ पे सारा सामान लेकर ये लोग आ गए हैं मार्केट से। तो अब यहाँ से जाएंगे लोग अम्मा के घर। ये देखिए ये रिंग आई है, तो जो सौर पोताई कहा जाता है उसमें देने के लिए, तो जो भी सौर पोतता है उसको दिया जाता है नेक, तो इसलिए आया ये रिंग है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर ये है इसका मतलब डिज़ाइन। और ये इस समय चल भी रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग जा रहे हैं अब। और शाम के इस समय 4 साढ़े 4 बज गए हैं। तो ये लोग अब जा रहे हैं, बाबू और बाबू के चाचा दोनों लोग बधाई लेकर अम्मा के घर। तो ये देखिए पानी में जाना पड़ रहा है, कितना मुश्किल हो गया इस समय आना जाना। गाड़ी आगे रोके हैं लोग, इधर गाड़ी लाने पे 2 लोग बैठ जाएंगे तो बीच में फंस जाएगी गाड़ी, तो इसलिए गाड़ी इधर नहीं लाए हैं, उधर रोड पे ही खड़ा किए हैं लोग। तो वहाँ चले गए हैं लोग, वहीं से अपना चले जाएंगे। और यहाँ शाम को आ गए हैं, मतलब वो लोग उनके जाने के बाद आए हैं कपड़ा उठाने के लिए। जो भी कपड़ा सूख जाएगा उसको उठा लेंगे। आज बारिश नहीं हुई है, उतना हल्का फुल्का आया था फुहारा में थी, उसके बाद ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा आया था तो बारिश आज नहीं हुई है, आज ऐसे ही बादल घेरा हुआ है। और देखिए तो शाम तक मतलब अंधेरा होते होते होना रहेगा तो होगा बारिश, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा बारिश रोज़ होता रह रहा है, इसलिए हम लोग का आने जाने का रास्ता सूख नहीं पा रहा है। और इधर देखिए, इधर तो पता नहीं कब तक सूखेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको तो महीना से ऊपर भी लग जाएगा तो कोई वो नहीं है, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और ऊपर से घास जमी है तो लग रहा है कि पानी नहीं है, बस घास जमा हुआ है, लेकिन नीचे सारा पानी है। और देखिए इधर घास जो आई है निकल कर, तो इधर दिख रही है। जहाँ घास नहीं है वहाँ पे दिख रहा है। एक छोटा छोटा घास है, काई नहीं है, छोटा छोटा 3 पत्ते वाली घास है, अलग अलग भी हो जा रही है। तो यहाँ पे सब लेकर अब चलेंगे नीचे। अब सब कपड़ा लेकर मेरा उठ चुका है यहाँ से, मतलब उठा लिए हैं, अब नीचे लेकर चलते हैं। और वीडियो को अब यहीं पे एंड करेंगे, अब शाम हो गई है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अब यहीं पे एंड करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर